बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। एक और जीएमसी के साथ हाजिर हैं, लेकिन इस दफ़ा सीएमसी है जी, जीएमसी नहीं है, वरना टू व्हीलर जीएमसी हमें देखने को मिलती है, बट दिस इज सीएमसी। कौन सा सीएमसी है अभी चलते हैं, आपको डिटेल बताते हैं। इसकी पिछली वीडियो आप देख ही चुके होंगे जिसमें हमने आपके लिए प्रेजेंट किया था CM100 विद अलॉय व्हील्स एंड सेल्फ स्टार्टर। आज हम आपके लिए उसी कंपनी का यानी कि हाईलिफान का CM70 लेके आए हैं, लेकिन ये भी टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें भी 4 वेरिएंट आते हैं। एक आता है बेसिक स्पोक्स व्हील के साथ, फिर उसी में आता है एक सेल्फ स्टार्ट के साथ विद स्पोक्स व्हील, फिर एक आता है अलॉय व्हील्स के साथ सादा, यानी कि उसमें सेल्फ स्टार्ट आपको नहीं मिलेगा, और ये रहा आपके पास टॉप ऑफ द लाइन विद अलॉय व्हील्स विद सेल्फ स्टार्ट CM70। अच्छा, इसके नाम से भी अगर आप देखें तो आपको नजर आता है हाईलिफान सेल्फ स्टार्ट CM70। अब ये जो मोटरसाइकिल है 70 सीसीज के अंदर आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इसलिए है कि ये तकरीबन तमाम ही ज़रूरी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं एक बाइक में, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ स्टार्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है अच्छे दिखने के लिए अलॉय व्हील्स, और बाकी चीज़ें वही 70 सीसी वाली ही इसके अंदर मौजूद हैं। कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हाईलिफान ऑल्दो नया नाम है, बट दिस वन इज बेसिकली कंपनी वही है जिसके आपको क्राउन निफान के पार्ट्स मिला करते थे। आपको याद होगा कि अगर आप होंडा के ओरिजिनल पार्ट्स नहीं डाल सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजेस पे प्राइसेस हाई होती हैं। यामाहा की फ्रेंचाइज पे चले जाएं, सुजुकी की, या आप टोयोटा, होंडा, यू नेम इट, ठीक है, टोयोटा भी बीच में घसीटली। आफ्टर मार्केट हमें गाड़ियों के भी सस्ते पार्ट मिल जाते हैं और बाइक्स के भी, उनमें भी कैटेगरीज होती हैं। तो क्राउन लिफान जाना माना नाम था मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स में कि 70 या 125 के जितने भी पार्ट्स चाहिए अगर आपको वो क्राउन लिफान के मिल रहे हैं तो वो इसका मतलब है बेस्ट है। वही कंपनी बनाया करती थी ये मोटरसाइकिल्स जो क्राउन के नाम से आते थे। अब ये आ रहे हैं क्योंकि स्प्लिट हो चुके हैं, क्राउन अभी आएगा मेरा ख्याल है, तो अभी ये उनके दूसरे पार्टनर थे, अब उन्होंने हाईलिफान के नाम से यहाँ पे जारी कर दिया मोटरसाइकिल। फ्रंट लाइट अगर आप इसकी देखें तो आइडेंटिकली है होंडा के साथ, ठीक है, वही आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं विच आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट। हाईलिफान की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल रही है, मेटल में आपको फ्रंट मड गार्ड मिल रहा है, और नीचे इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है आपको सर्विस टायर्स मिल रहे हैं अलॉय रिम के ऊपर। 2.25 का टायर है ये और 17 इंच का अलॉय व्हील आपको सामने मिल रहा है। अक्सर हमें कॉल्स आती हैं कि हमें अलॉय व्हील्स चाहिए अपने बाइक के लिए, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलॉय व्हील्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की जानिब से ही आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट शॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है, ऊपर हेडलाइट और दरम्यान में हेडलाइट और एम्बलम के नीचे यहाँ पे आपको एक अदर हॉर्न मिल जाता है। सिंपल सेटअप है जैसे 70 का होता है। हेडलाइट इसकी आ रही है जी हेलोजन बल्ब के साथ ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। एलईडी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। मीटर इसका इंटरेस्टिंग है, अलबत्ता होंडा में अगर आप देखें तो कुछ इस किस्म का, अच्छा ये भी उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है होंडा वाले से। ये रावी का बाइक है और इनका मीटर जो है होंडा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं कौन सा दिखाऊँ आपको, हाँ ये रहा, ये भी हाईलिफान का ही है, लेकिन ये सादे वाला है, यानी कि अलॉय व्हील तो हैं लेकिन सेल्फ स्टार्ट के साथ नहीं आता। इसका मीटर अगर आप देखेंगे तो ये सादा मीटर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ज़ाहिर है अब टॉप ऑफ द लाइन 70 है तो थोड़ा डिफरेंट किस्म का मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। 120 तक टॉप स्पीड कह रहे हैं, विच आई हाईली डाउट के 120 तक जाता होगा, क्योंकि अलॉय व्हील्स की वजह से, सेल्फ स्टार्टर मोटर की वजह से ये मज़ीद भारी हो जाता है। फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग शेप दी गई है, लेकिन आरपीएम मीटर इसके अंदर भी आपको नहीं दिया गया। सीट इसकी अगर आप देखें तो कदरे नरम है। अब हैरत की बात यह है कि सीट थोड़ी सी नरम आने लगी हैं, हालांकि हमने देख लें स्वेटर वगैरह पहने हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्दी के बावजूद सीट हार्ड नहीं है। इंजन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो 78 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको इसका सिलेंडर मिल रहा है, विच मीन्स कि ये पावर ठीक ठाक बनाएगा, लेकिन ज़्यादा खर्चा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा 90 या 90 प्लस में आपको सिलेंडर्स मिल रहे होते हैं, वो ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं, ज़ाहिर है ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं तो ज़्यादा पेट्रोल भी खाते हैं। इसमें वो वाला सीन नहीं है,
पेट्रोल मुनासिब खाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है, यहाँ पे आपको इसका बटन मिल जाता है। बाकी असम्बली के अंदर और कुछ भी नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे पेंट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो नॉट टू बैड एट ऑल, बहुत अच्छी पेंट क्वालिटी है। और फिर फिनिशिंग आप देखेंगे स्टफ़ की बहुत नीट एंड क्लीन है। ये पुराने प्लेयर हैं, दे आर नॉट न्यू, पुराने लोग हैं, ये प्रॉपर ग्राइंड हुआ हुआ। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे फिनिश बहुत ज़बरदस्त है, जंग कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। जी के बैक पे आ जाए, बैक पे भी फ्रंट की तरह ड्रम ब्रेक ही मिल रही है हमें। और सर्विस का लॉन्ग लाइफ टायर हमें इसके ऊपर लगा के दिया हुआ है इन्होंने। और टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 2.50 का टायर है, वही फ्रंट वाला ही सेटअप। बैक पे भी 17 इंच का अलॉय व्हील हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी स्प्रिंग आपको 2 अदद सस्पेंशन मिल रही हैं, हार्ड ही होंगी। 70 में इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते कंफर्ट को, वही रेगुलर आपको मिल जाती है। असम्बलीज की जानिब अगर आप आएंगे तो राइट साइड पे कुछ नहीं मिलेगा माँ सवाए आपको सेल्फ स्टार्टर बटन के। फिर यहाँ पे आपका मिरर लग जाएगा। इस साइड पे आते हैं तो एक अदर हॉर्न मिल जाता है। और फिर आपको यहाँ पे हाई एंड लो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ है मेरा ख्याल है, और ये हाई एंड लो है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी फ्लैशर का ऑप्शन तो इसमें नहीं मिलता। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको सिल्वर में ही मिलेगा टापा, इसका साइड कवर जो होता है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये आपको कवर सारा ब्लैक पे मिलेगा, जो कि इंटरेस्टिंग लुक बनाता है। फिर ब्लैक आपको शेड्स यहाँ पे भी मिलेंगे, इसके ग्राफिक्स में भी। और हाई लिफान का बैकग्राउंड भी ब्लैक में मिलेगा, और जो फोरग्राउंड है जो इसके ग्राफिक्स बने हुए हैं और जो लिखा हुआ है वो गोल्डन में लिखा हुआ है। लुक्स ब्यूटीफुल, और ब्लैक के ऊपर पॉपअप हो रहा नज़र आता है। अब इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ये 1,40,000 रुपये में अवेलेबल है। टॉप ऑफ द लाइन है विद अलॉय रिम एंड सेल्फ स्टार्टर। तो ये मोटरसाइकिल इस वक्त आपको 1,40,000 रुपये में मिल रहा है। अगर आपके पास 5,000 और है तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो ये खड़ा है हाई लिफान का 100 सीसी, तो ये 1,45,000 रुपये में आपको मिल जाएगा विद अलॉय रिम्स, विद सेल्फ स्टार्ट एंड विद लिटिल बिट मोर पावर। लिटिल बिट तो नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये 78 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो 97 क्यूबिक सेंटीमीटर है, वो ज़्यादा तगड़ा मोटरसाइकिल है। बहरहाल अगर 70 ही लेना है तो दिस कैन बी अनदर ऑप्शन फॉर यू, जो कि होंडा 70 से हज़ारों रुपये सस्ता भी है, लुक्स में भी अच्छा है। आपको अगेन मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपको इन पैसों में सेल्फ स्टार्ट और अलॉय व्हील दोनों के मज़े मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर इट। मीटर भी अच्छा है इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पैसा वाइजली यूज़ करें आप। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी वही क्राउन लिफान के पार्ट्स आप इसमें भी डालें, नो टेंशन एट ऑल। सो गाइस, बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी किस्म के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बाइक मेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।